टाइप 4 में विद्यार्थी जी 11 नंबर लिखा हुआ है 21A है ना, 0.8416 को बदलना है बेस 10 में, डेसिमल सिस्टम में। सीखिएगा, यहां इसको पढ़ाता है 10 विद्यार्थी जी, तो हमने कहा 1 16 256 सही है, गुना कर देंगे तो 512 16 28 और 1 529। ध्यान दीजिए 1 को 10 तो देखिएगा ये हो गया विद्यार्थी जी 10, 16 का 16, आगे 512 तो 512 और 16 हो गया 528 और 10 538। इधर तो हो गया विद्यार्थी जी 538। अब 538 में देखिएगा एक ही आंसर है ही, अर्थात आपका आंसर कौन होगा विद्यार्थी जी? ए होगा। लेकिन चलिए सीखना है यहां तो ये भी सीखिएगा। यहां दशमलव में विद्यार्थी जी इसको हम लोग बोलते हैं 16 से भाग, इसको हम लोग बोलते हैं 16 का स्क्वायर 256 से भाग। अब जल्द से जल्द देखिएगा 16 से भाग दीजिएगा, एलसीएम ध्यान दीजिए 4 से कट जाएगा 64 बार में, एलसीएम 64 ही ले लीजिए तो क्या 4 बार में 32 एक 33 बटा 64। विद्यार्थी जी कितना हो गया 33 बटा 64। अब 33 में देखिएगा 64 से भाग दीजिएगा, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0, 64 बचे 320। विद्यार्थी जी 10 बच जाएगा 0, 64 एकाएं 64, फिर उतर जाएगा 36 पर 0, 64 बचे 320, फिर हो जाएगा 40 पर 0 है ना, 40 पर 0, 64 से 6 बार में विद्यार्थी जी 384, फिर हो जाएगा 16 यानी 5156 देखिएगा आ रहा होगा। अर्थात हम लोग का हो गया 538.5156, यही हम लोग को डेसिमल सिस्टम में हो गया। केयर कीजिएगा, लिखा हुआ है विद्यार्थी जी 10101101, यह है बाइनरी में, प्लस 63 बेस 8 में। अब आप लोग दोनों को देखिए, अभी बाइनरी का भी जोड़ सिखा दिया, डेसिमल का तो जानते ही है, तो दोनों को डेसिमल सिस्टम में बदल लीजिए या तो दोनों को बाइनरी में बदल लीजिए तभी काम होगा। तो देखिएगा डेसिमल में बदलते हैं, 1 2 4 8 16 32 64। विद्यार्थी जी 0 के सामने वाला खत्म, 64 16 80 4 84 और 1 85 आ गया। यहाँ 1 8 8 6 48 और 3 51 आ गया। अब जोड़िएगा तो 5 1 6 8 5 13 136 हो गया, लेकिन ये डेसिमल में हुआ। अब इसको हमें बदलना है किसमें भाई? तो बाइनरी में। 136 के आधा 68 से फल 0, 68 के आधा 34 से फल 0, 34 के आधा 17 से फल 0, 17 के आधा 8 से फल 1, 8 के आधा 4, 4 के आधा 2 और 2 के लिए 1 0, अर्थात 1 000 1 000 होना चाहिए। अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी सी हो जाएगा। चलिए तरीके नंबर 2 आ जाइएगा, सीख ही लिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 1 0 1 0 1 0 1, ये तो बाइनरी में है ही है, इसको बाइनरी में बदलते हैं। तो 8 को हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जी, ध्यान 3 को हम लोग पढ़ते हैं 1 1, लेकिन 3 अंक होना चाहिए, बेस 8 में है। 6 के लिए 6 के आधा विद्यार्थी जी 3, 3 के लिए 1 1, यही तो होगा। अब दोनों को जोड़ना, देखिए 63 आया होगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने जोड़ा था तो 8 6 48, 3 कामन आया है, ये भी कामन आया होगा। 1 2 4 8 16 32, देखिएगा 32 16 48 48 2 ध्यान दीजिए 32 16 48 2 50, 1 कामन आया, ये भी कामन आया था। चलिए जोड़िएगा, 1 1 2 2 का को हम लोग 10 पढ़ते, 10 के लिए 0 हाथ में 1, 1 1 2 2 के लिए 10, 10 के लिए 0 हाथ में 1, 1 1 2 2 के लिए 10, यहाँ 1 हो गया। 1 1 2 2 के लिए विद्यार्थी जी 10 हाथ में 1, 1 1 2 2 के लिए 10 हाथ में 1,
एक एक दो के लिए 10, अर्थात 1,000,1,000। देखिए आप लोग का आंसर आ गया होगा, अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। 534 है बेस 8 प्लस 45 बेस 10। अब दोनों को 10 में बदल लीजिए या दोनों को बाइनरी में बदल दीजिए। तो ये 10 में है, ये इसको भी 10 में बदल लें। 1 8 64 विद्यार्थी जी, 64 5 320, आगे 8 दिया 24 और 4 जोड़ दिए, 4 4 8 की 8 हो 8 और 2 2 4 और 3 348 आ गया। अब 45 उधर है, 8 5 13 के 3 बाकी 1, 4 4 8 1 9, 393 आएगा। अब 393 को बाइनरी में लिखते हैं। 393 के आधा विद्यार्थी जी 196 शेषफल 1, 196 के आधा 98 शेषफल 0, 98 के आधा 49 शेषफल 0, 49 के आधा 24 शेषफल 1, 24 के आधा 12, 12 के आधा 6, 6 के आधा 3, 3 के लिए 1 1, अर्थात आपका आंसर होना चाहिए विद्यार्थी जी, देख लीजिएगा 1 1 000 1 1 000 1 000 1, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा, देख लीजिए सी है 1 1 000 1 000 1। चलिए तरीके नंबर 2 आ जाइए। दोनों को अगर हम बाइनरी में भी जोड़ सिखाए हैं तो बाइनरी में भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो हम इसको बाइनरी में बदलते हैं। 45 को लिखिएगा, 45 के आधा विद्यार्थी जी 45 के आधा 22 शेषफल 1, 22 के आधा 11 शेषफल 0, 11 के आधा 5 शेषफल 1, 5 के आधा विद्यार्थी जी 2 शेषफल 1, 2 के लिए इतना। चेक कर लीजिए 1 2 4 8 16 32 विद्यार्थी जी 32 8 40 4 44 1 45 बिल्कुल सही है। आगे इसको हम लोग बाइनरी में 4 के लिए लिखिएगा विद्यार्थी जी, तो हो जाएगा 4 के आधा 2 2 के लिए 1 0, 4 हो गया। 3 के लिए विद्यार्थी जी होता है 1 1, 3 अंक होना चाहिए विद्यार्थी जी। 5 के लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 0 0 1 1 सॉरी 5 5 5 1 2 4, यही तो 5 होगा, 1 2 4, हाँ 5 हो गया। अब जोड़िएगा, अब दोनों को ऐड करते देखिएगा, यहां हो गया 1, यहां होगा 0, 1 1 2 2 का मतलब 1 0 यानी 0, 1 1 2, अब बकिया 3, 3 के लिए 1 1 होता है तो 1 हाथ में 1, 1 1 2 के लिए विद्यार्थी जी 1 0 होता है इसलिए 0 हाथ में 1, 1 1 2 के लिए 1 0 होता है इसलिए हाथ में 1, 1 1 2 1, अब बकिया 1 2 के लिए 1 0 अर्थात 0 हाथ में 1, यहाँ तो 1 होवे करेगा, 1 है ही है। अर्थात आप लोग देख लीजिए 1 1 000 1 0 1 2 आया होगा, अर्थात आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी सी। आप लोगों को मैंने दो दो तरीके सिखाया, आप या तो डेसिमल में बदल के सबको बदलो या तो बाइनरी में बदल के बदलो, आपको जो अच्छा लगता है उससे बनाने की तैयारी करो। बी बेस 16 है, तो बी को हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जी 11, है ना, और सबको बनाना है क्या, यदि संख्या डेसिमल पद्धति में हो। चलिए बहुत अच्छा, तो बी को हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जी 11, तो 11 गुने 1 यानी 11 हो गया विद्यार्थी जी। आगे यहां देखिएगा 1 हो गया, ये 8 हो गया, सही है। तो देखिएगा 8 सते 56 और 5 61 हो गया, 8 सते 56 5 61 हो गया। आगे देखिएगा इसको 1 गुने 16 गुने 256 पढ़ते है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास करते हैं, सीखिएगा। बगल में लिख देता हूं बी सी डी। बी को हम लोग ध्यान दीजिएगा 11 पढ़ते हैं, सी को हम लोग 12 पढ़ते हैं, डी को हम लोग 13 पढ़ते हैं। 1 1 16 1 16 256 विद्यार्थी जी, 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पे पावर 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 13 का 13 हो गया। उसके बाद जोड़िएगा तो जब भी होगा अंतिम अंक पूछ रहा है 0, तो देखिएगा 16 गुने 12 192 हो जाएगा विद्यार्थी जी, 16 गुने 12 192 होगा। आगे 6 5 11 के 1 बाकी 1 7 1 8 और 2, देखिएगा इतना ही आएगा, तो 6 2 8 है, 1 9 आ जाएगा इकाई अंक। अब गुना करिएगा तो कुछ भी आएगा, तो गुना करिएगा तो अंतिम में 0 1 भी आने वाले नहीं है,
अतः आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर जोड़ भी दीजिएगा तो 6 3 9 2 11 के 1 बाकी 1 है ना, 9 2 11 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10 का 0 बाकी 1 3, यानी 3021 कितना आ गया 6 3 9 2 11 आया था। अच्छा 3021 आया। ये कितना आया विद्यार्थी जी 3021। अब गुना अगर कर भी दीजिएगा तो अंतिम में 1 आएगा, अर्थात इसके अंत में 0 की संख्या 1 भी होने वाला नहीं है। चलिए तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम सबको डेसिमल में बदलना है, सबको डेसिमल में बदलना है। तो सीखिएगा 1 2 4 8 16 32, यानी 32 और 16 48 हो। 1 2 4 8, ध्यान दीजिए 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, अर्थात ये 48 हो गया। आगे इसको बोलिएगा 1 और 8, 8 सतह 56 और 4 60 हो गया, 60 हो गया विद्यार्थी जी। इसको बोलिएगा तो इसको हम लोग 10 पढ़ते हैं, तो 1 गुने 16 तो 16 पचे 80 और 10 90 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम पूछा जा रहा है, इन तीनों का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम सबसे बड़ा 90 है विद्यार्थी जी, तो हम लोग तोड़ के लिख दीजिए 5 या 15 या 45 दूनी 90। 48 के लिए ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 आया हुआ, 8 डाल दीजिए 48 हो गया। 60 के लिए 5 या 15 64 आया हुआ है, तो गुना कर लीजिए। तो 5 यहां तक तो 90 आया था, 5 या 15 या 45 90 गुने 8 यानी हो जाएगा 720। अब देख लीजिए 720 आपका कौन सा है, अतः आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, तो अब आशा करें आप लोगों से खत बन जाना चाहिए। निम्न में से 3 अंकों की संख्या कौन सी है यदि दशमिक पद्धति में किया जाए? डेसिमल सिस्टम में किया जाए तो 3 अंकों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा हो गया 1 2 4 8 16 32, विद्यार्थी जी इसके सामने वाले तो 0, तो 32 8 40 4 44 1 45, ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। यहाँ देखिएगा 1 8 1 गुना 8 गुना 64 गुना। अब ध्यान दीजिए 64 और 9 73 हो गया विद्यार्थी जी, ये भी 2 ही अंक की संख्या हो गई। अब देखिए 6b है लिखा हुआ, अब b को हम लोग पढ़ते हैं 11, तो यहाँ होगा 1 गुना, यहाँ हो जाएगा 16 गुना, तो 16 6 96 है, 11 देखिएगा 107 आ गया। 3 अंकों की संख्या कौन हो गई? तो आपका आंसर सी हो गया। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।